हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षुहन्तारं वंदे लंका भयंकरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वन्दे परमानंदमाधव। बंधुओं, कल गत कक्षा में हम इस प्रसंग पर बने थे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभो न कोई। क्योंकि सत्संग के बिना प्रभु के चरणों में रग अनुराग नहीं होता है, भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसी समय नारद जी कहने लगे कि हे मुनियों, ये भागवत ज्ञान यज्ञ कहाँ प्रारंभ किया जाए और कितने दिन का विधान है और इसकी क्या विधि है। तब सनक नंदन सनातन कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामो विनर्माय विवेक नहीं, गंगा द्वारे समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद वन नाम का तट है, बस वहीं नवीन व कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाया जाए और वहीं कथा को श्रवण करो। क्यों? क्योंकि गंगा द्वार ही हरिद्वार है, जो हरि का द्वार है। लेकिन शिव उपासक हरिद्वार कहते हैं और विष्णु के उपासक हरिद्वार कहते हैं। तभी व्यास जी से पूछा कि महाराज, यह हरिद्वार है या हर का द्वार है? तो वह कहते हैं, यह तो गंगा का द्वार है। ऐसा कहकर उन्होंने शैव्य भक्त और वैष्णव भक्तों के बीच जो मतभेद था उसको समाप्त कर दिया। हे नारद जी, जहाँ भगवान की कथा होती है तत्र भागवती वार्ता, यत्र भागवती वार्ता तत्र भवत्यादिकं ब्रजेत, कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रीक तरुणायते। ये महात्म के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। वहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अवश्य पहुँच जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार सनकादि मुनियों ने नारद जी को समझाकर हरिद्वार में गंगा तट पर भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कराया। नारद जी ने इन सनक नंदन सनातन को ही वक्ता बनाया और श्रोता के रूप में उपस्थित हो गए। और जब संतों को इस बात का ज्ञान हुआ कि सनकादि द्वारा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया गया है, तब
भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य सकलौ मृकंडो पुत्रात्रिपिपील्याद गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिश सर्वा दंडकादि वनानि च। ये तृतीय अध्याय का जो है 16वां श्लोक है। परम वैष्णव भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, परशुराम, विश्वामित्र आदि सभी ऋषि मुनि अपने परिवार को लेकर अपने बच्चों और पत्नी सहित वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और पर्वत भी उस कथा में उपस्थित हो जाते हैं। और सभी नदियाँ तत्तेव गंगा यमुना त्रिवेणी, तत्तेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च बसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्तो चतो द्वार कथा प्रसंग। और जब भगवान की कथा होती है वहाँ गंगा, यमुना आदि सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर के प्रकट हो जाते हैं। देव ऋषि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी जय जयकार करने लगे और इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन गंगा के तट पर प्रारंभ हो गया। कुछ लोग अभिमान के कारण आ भी नहीं रहे थे, तो भृगु जी उनको पकड़ पकड़ कर लाते हैं। उनका ऐसा मानना था यदि मेरी प्रेरणा से कोई कथा सुनता है तो उसका 10% पुण्य मुझे भी प्राप्त होगा। आप भी बंधुओं, यदि 10% पुण्य अधिक चाहते हो तो अपने साथ 2 जनों को अवश्य लाएं। नारद जी श्रोता हैं और सनकादि वक्ता हैं। सनकादि कहते हैं, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा सदा श्रवणीय है। जिसने मानव तन पाकर के इस दिव्य कथा का श्रवण नहीं किया उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। मनुष्य की 2 गतियाँ होती हैं बगीचे के पुष्प की तरह। बगीचे में एक कली है, वो खिला तो उसकी पहली गति है। यह पहली गति क्या है कि माली द्वारा तोड़कर परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। और दूसरी गति यह है जो खिली तो पुष्प तो बनी पर माली के हाथों से बच गई और वे बगीचे में सूख करके नष्ट हो गई। यही स्थिति जो है वो मानव तन की है। उनका व्यर्थ ही खिलना रहा। इस प्रकार मनुष्य जन्म तो मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और हमने यदि सत्संग नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मानव पैदा हुआ है मात्र पूर्व किए कर्मों को भोगने के लिए। भोगे तो पर परमात्मा के निकट रहकर, पर ऐसा वो करता नहीं है। मुक्ति तो उसे मात्र भागवत श्रवण से ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के सनकादि भागवत महत्व महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी और सबने देखा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा
भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रमेक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। भक्ति सुतौ, कितना दिव्य श्लोक है। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रमेक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरु बदंती। संकीर्तन की मधुर झंकार करती हुई भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के साथ तीनों तरुण अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में प्रकट होकर के ताता थैया कर नाच उठे और झूम झूम कर भगवान में लीन होकर के और गायन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातु पिता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातु पिता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान के मधुर दिव्य नामों का संकीर्तन करती हुई माता भक्ति जब श्रोता समुदाय के मध्य में प्रकट हुई तो श्रोत बिंदु आश्चर्यचकित होकर तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कतु भागते मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्ते। ये कहाँ से आई और कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश कर दिया, पता ही नहीं चला। तब सनकादियों ने कहा ये भक्ति महारानी कहीं से आई नहीं, इसी कथा के अंदर से उत्पन्न हुई है। और यह सूत्र है भक्ति ज्ञान वैराग्य कहीं से चलकर नहीं होते। जब भगवान श्याम सुंदर की ये श्रीमद् भागवत पुराण कथा का उद्घोष होता है तो उस कथा से ही जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। और भक्ति महारानी आगे कहती हैं कि हे मुनियों, आज आपके द्वारा मैं पुष्ट हो गई हूँ और साथ साथ मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र भी पुष्ट हो गए हैं। फिर भक्ति रानी कहने लगी अहम तिष्ठामि, मैं कहाँ रहूँ, मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ आसन ग्रहण करूँ। तब सनकादि मुनियों ने कहा भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, आप सर्वज्ञ हैं, भक्तों के हृदय में निवास करो,
भक्तों के हृदय में निवास करो। हे भक्ति महारानी, भक्तों के हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या। निवसति हृदि तेषां, निवसति हृदि येषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय। प्रवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनदय। प्रवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनदय। कितना सुंदर श्लोक है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या। निवसति हृदि येषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय। प्रवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनदा। ये महात्म के तृतीय अध्याय का 73वां श्लोक है। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान होते हैं। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान होते हैं। जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति निवास करती है। क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं, फिर वह अपना लोक वैकुंठ छोड़ करके उन भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और हाँ, एक बार और जब राधा गोविंद सरकार हृदय में बस जाते हैं, विराजित हो जाते हैं, तो फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें वो निकलते नहीं हैं। इस कथा के सुनने से और दर्शन करने से कैसे कैसे प्राणी के पाप नष्ट हो गए, यह भी बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम। ये भी हमें बताइएगा। तो कुमार सनकादि ऋषि कहते हैं, कायेन वाचा मनसा अपि पातकम। कायेन वाचा मनसा अपि पातकम। नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हटेनिये। परस्वपुष्टा मलिना दुराशया। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पापकृतास्तु सर्वदा। सदा दुराचार रता विमार्गा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन्। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। महात्म्य के चौथे अध्याय का यह 4वां श्लोक है। इसमें कहते हैं कि मन वचन कर्म से जो मूर्ख दिन रात पाप करते रहते हैं, जो नीच हैं, दुष्ट हैं और उनका अंतःकरण दुष्ट अंतःकरण वाले हैं, दूसरों का धन खाकर के मस्त बने फिरते हैं, वे भी ऐसे कलयुग में सप्ताह रूपी यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। और जिसने सदा पाप ही किया, सदा दुराचार में ही रत है, क्रोध की आग में जलता ही रहता है, उनका अंतःकरण कुटिल और कामी है, ऐसे प्राणी भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस घोर कलयुग में कथा श्रवण कर पवित्र हो जाते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं, सनकादि कहते हैं कि हम तो यह भी कहते हैं कि जिन्होंने जीते जी भी यह कथा नहीं सुनी,
अर्थात बिना सुना ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो यदि वो मरने के उपरांत भी यह कथा सुन लें, पवित्र हो जाते हैं और भूत प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाते हैं। और यही नारद जी का प्रश्न होता है, हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या कोई ऐसी कथा हमें आप सुना सकते हैं जो मरने के बाद भी मुक्त हो गए, ऐसा कोई इतिहास है? तो उन्होंने जो है सुनाने के लिए हाँ की कि इसके बाद गोकर्ण उपाख्यान का इतिहास मैं सुनाऊंगा। और उससे पूर्व अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युता केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। गोकर्ण उपाख्यान हम नेक्स्ट क्लास में का श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। श्री हरि दिव्य, श्री हरि दिव्यम हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन दबाते रहिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और शेयर अवश्य कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।